हेलो दोस्तों, कैसे हो? और इस हफ्ता तो एआई बिल्कुल वाइल्ड रहा है। अब हमारे पास चैट जीपीटी ओपन सोर्स है। खैर, पूरी तरह से नहीं, लेकिन ओपन एआई ने एक नया फुली ओपन सोर्स मॉडल रिलीज किया है जो चैट जीपीटी जैसा ही परफॉर्म करता है। और अगर जीपीटी ओएसएस आपके लिए काफी नहीं था, तो ये सुनिए, जीपीटी 5 ऑफिशियली रिलीज हो गया है। हाँ, आपने सही सुना, जीपीटी 5 आखिरकार आ गया है और ये बिल्कुल इनक्रेडिबल है। एक नया ओपन सोर्स इमेज जनरेटर सीन में आया है और ये फिलहाल जनरेशन और एडिटिंग दोनों के लिए सबसे अच्छा है। सच में इसके करीब कुछ और नहीं आता। गूगल ने भी एक जबरदस्त ओपन वर्ल्ड मॉडल लॉन्च किया है जो एक बार में हाइपर रियलिस्टिक एनवायरनमेंट्स जनरेट कर सकता है। ये नेक्स्ट लेवल चीज है। और अब हम एआई मॉडल कंपटीशन के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। डीप माइंड ने अभी अभी एक एआई गेमिंग कंपटीशन की घोषणा की है जिसमें जेमिनाई, क्लॉड, डीपसीक, चैट जीपीटी और अन्य टॉप प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स मॉडल शामिल हैं। और भी बहुत कुछ है, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। फर्स्ट अप, ये एआई कमाल का है। इसका नाम जीनी है जो गूगल का है। मैंने इसके बारे में कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन इस हफ्ते गूगल डीप माइंड ने जीनी 3 लॉन्च किया जो इसका तीसरा जनरेशन यूनिवर्सल वर्ल्ड मॉडल है। ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से डायनामिक वर्ड्स बना सकता है और इन्हें रियल टाइम में 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर नेविगेट कर सकता है, 720p रिजोल्यूशन में कुछ मिनटों तक कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए। इसका अल्टीमेट गोल है कि इंटेलिजेंट एजेंट्स के लिए एक अनंत समृद्ध ट्रेनिंग ग्राउंड प्रदान किया जाए। और डीप माइंड पहले से ही जीनी 3 को अपने सीमा एजेंट के साथ टेस्ट कर रहा है। ये मॉडल अब कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और शुरुआती रिजल्ट्स नेचुरल एनवायरनमेंट्स की इंप्रेसिव सिमुलेशंस दिखा रहे हैं। जल्द ही हम एक पिक्चर लेकर तुरंत इंटरैक्टिव गेम प्ले के मिनट्स जनरेट कर सकेंगे। मॉडल फुटेज गूगल के वीओ 3 जैसा दिखता है, बहुत ही रियलिस्टिक। अभी ये पूरी तरह से पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये अपने तरह का पहला है, एक हाई फिडेलिटी ओपन वर्ल्ड जनरेशन मॉडल। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शामिल किया है। अगर आप मॉडल के पीछे की टेक्निकल डिटेल्स में इंटरेस्टेड हैं तो इसे जरूर चेक करें। इस हफ्ते गूगल डीप माइंड ने गूगल फ्लो में कैमरा कंट्रोल फंक्शन भी जोड़ा है जिसमें 10 से ज्यादा प्रीसेट कैमरा मूवमेंट्स हैं। ये फीचर फिलहाल VO2 मॉडल में उपलब्ध है। इसका मकसद वीडियो क्रिएशन प्रोसेस को आसान बनाना है जिससे यूजर्स को कैमरा एंगल्स और मोशन पर डायरेक्ट कंट्रोल मिल सके। आप गूगल फ्लो में लॉग इन करके इसे फ्रेम टू वीडियो मोड में ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये अपडेट बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। जीपीटी 5 आखिरकार आ गया है और ये फिलहाल दुनिया का सबसे पावरफुल एआई है। ये सभी मेजर लीडर बोर्ड्स पर नंबर 1 डोमिनेट कर रहा है। जैसा कि आप लेटेस्ट रैंकिंग्स में देख सकते हैं, जीपीटी 5 ने टेक्स्ट, वेब डेवलपमेंट और ओवरऑल इंटेलिजेंस बेंचमार्क्स में नंबर 1 स्पॉट ले लिया है और हर दूसरे उपलब्ध मॉडल को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जीपीटी 5 क्या है? ओपन एआई इसे इंटेलिजेंस में एक महत्वपूर्ण छलांग के रूप में वर्णित करता है। ये एक यूनिफाइड सिस्टम है जिसमें एक स्मार्ट रियल टाइम राउटर है। इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि सिंपल क्वेश्चंस के लिए एक क्विक एफिशिएंट मॉडल का उपयोग करना है या अधिक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए एक डीपर थिंकिंग मॉडल जिससे आपको बेस्ट रिस्पॉन्स मिलता है बिना मैन्युअली मॉडल्स स्विच किए। परफॉर्मेंस गेन सभी जगहों पर चौंकाने वाले हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए SWE बेंच पर GPT 5 ने 74.9% का इम्प्रेसिव स्कोर किया है जो पिछले मॉडल्स से एक महत्वपूर्ण छलांग है। गणित में ये AIME 2025 बेंचमार्क पर 94.6% हासिल करता है बिना किसी टूल्स का उपयोग किए। मल्टीमोडल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये MMMU पर 84.2% स्कोर करता है। GPT 5 अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में लगभग 6 गुना कम फैक्चुअल एरर्स करता है। ये आज से सभी के लिए रोल आउट हो रहा है जिसमें प्लस और प्रो यूजर्स को एक्सपेंडेड एक्सेस मिल रही है। डेवलपर्स के लिए GPT 5 अब API में लाइव है और ये अलग अलग साइज में आता है। GPT 5, GPT 5 मिनी और GPT 5 नैनो। ये एक सच्चा कोडिंग कोलैबोरेटर बनने के लिए बनाया गया है। बग्स फिक्स करने और कॉम्प्लेक्स कोड बेस हैंडल करने में एक्सेल करता है अपने 400,000 कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ। GPT 5 अपनी खुद की डायनामिक यूजर एक्सपीरियंस जनरेट कर सकता है, जैसे कि एक फंक्शनिंग बीट मेकिंग ऐप ऑन दी फ्लाई बनाना। उन्होंने 4 नए चैट पर्सनैलिटीज भी जोड़ी हैं जिन्हें आप सेटिंग्स में चुन सकते हैं, साइनिक, रोबोट, लिसनर और नर्ड, जिससे अधिक पर्सनलाइज्ड कन्वर्सेशंस हो सकें। संक्षेप में, GPT 5 सिर्फ एक इंक्रीमेंटल अपडेट नहीं है, ये AI को अधिक इंटेलिजेंट, रिलायबल और वास्तव में उपयोगी बनाने में एक बड़ी छलांग है, दोनों ही रोजमर्रा के यूजर्स और डेवलपर्स के लिए। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए GPT 5 इंट्रो ब्लॉग लिंक पर जा सकते हैं।
नेक्स्ट इंसेन अपडेट फ्रॉम चैट जीपीटी। इस हफ्ते ओपन एआई ने एक ओपन सोर्स हल्का मॉडल निकाला है जिसका नाम GPT OSS है, जो कंज्यूमर ग्रेड हार्डवेयर पर चल सकता है। GPT OSS 20 अरब मॉडल 16 GB VRAM GPU पर चल सकता है और इसकी प्रदर्शन O3 मिनी के बराबर है। OSS सीरीज मॉडल्स 128K कॉन्टेक्स्ट लेंथ को सपोर्ट करते हैं और ये MOE आर्किटेक्चर का यूज करते हैं जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट्स को कम करता है सिर्फ कुछ पैरामीटर्स को एक्टिवेट करके। वैल्यूएशन रिजल्ट्स के हिसाब से OSS मॉडल्स की परफॉर्मेंस OpenAI के एडवांस्ड प्रोप्राइटरी मॉडल्स के करीब है। साथ ही OpenAI ने जो इस मॉडल को Apache 2.0 लाइसेंस तहत रिलीज किया है, जिससे इस मॉडल को सीधे कमर्शियलाइज कर सकते हैं बिना फीस दिए या परमिशन लिए है। ये मॉडल हगिंग फेस पर पहले से अवेलेबल है। नेक्स्ट, इस हफ्ते 11 लैब्स ने अपना पहला म्यूजिक जनरेशन मॉडल 11 म्यूजिक रिलीज किया है, जो जॉनर, स्टाइल और सॉन्ग स्ट्रक्चर पर पूरा कंट्रोल देता है और मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। 11 म्यूजिक मॉडल हाई क्वालिटी म्यूजिक प्रोड्यूस कर सका है जो सॉन्ग और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जनरेशन दोनों को सपोर्ट करा है। इस मॉडल को ट्राई करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। Luna llena, no me mires así, que tu luz me recuerda lo que perdí. En el aire va mi pena volar y en mi pecho no me deja cantar. But now your fire they burn like fever, fever, fever. Fever, 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 fever. नेक्स्ट, हिग्सफील्ड अपस्केल। इस हफ्ते हिग्सफील्ड ने टोपास लैब्स के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है अपस्केल लॉन्च करने के लिए, जो लो क्वालिटी वीडियोस को 8K तक अपग्रेड कर सकता है, जिससे हाई एस्थेटिक और रियलिस्टिक क्वालिटी सुनिश्चित होती है। इस टूल को ट्राई करने के लिए हिग्सफील्ड में लॉग इन करें। नेक्स्ट है क्वेन इमेज, जो अभी के सबसे अच्छे ओपन सोर्स इमेज मॉडल्स में से एक है। इस हफ्ते अलीबाबा द्वारा रिलीज किया गया ये उनका पहला टेक्स्ट टू इमेज फाउंडेशन मॉडल है और कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट रेंडरिंग और डिटेल्ड इमेज एडिटिंग में काफी इंप्रेसिव है। क्वेन इमेज मॉडल सटीक टेक्स्ट जनरेशन और रेंडरिंग में, खासकर अंग्रेजी ऑफ चीनी में, बेहतरीन है। इसके अलावा मॉडल में कंसिस्टेंट इमेज एडिटिंग कैपेबिलिटीज भी हैं, जैसे क्वेन इमेज प्रॉम्प्ट्स में शामिल चाइनीज टेक्स्ट के मल्टीपल सेगमेंट्स को एक्यूरेटली रेंडर कर सकता है और प्रॉम्प्ट्स में फेशियल एक्सप्रेशन डिटेल्स की डिस्क्रिप्शंस को समझ सकता है। लंबे टेक्स्ट टेस्ट्स में चाइनीज के अलावा क्वेन इमेज इंग्लिश टेक्स्ट रेंडरिंग में भी बेहतरीन परफॉर्म करता है। इमेज एडिटिंग की बात करें तो क्वेन इमेज स्टाइल ट्रांसफर, डिटेल एनहांसमेंट, टेक्स्ट एडिटिंग और पोज एडजस्टमेंट जैसी ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, जिससे आम यूजर्स आसानी से प्रोफेशनल इमेज एडिटिंग टास्क्स पूरा कर सकते हैं। ये मॉडल पूरी तरह से ओपन सोर्स है और हगिंग फेस पर डाउनलोड के लिए पहले से अवेलेबल है। कई ऑनलाइन हगिंग फेस स्पेसेस हैं जहां आप इसे ट्राई कर सकते हैं। हगिंग फेस स्पेस के अलावा अगर आप गिटहब बटन पर क्लिक करें तो आपको इसे डाउनलोड और लोकली रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। नेक्स्ट, क्रिएट XYZ, जो एक AI चालित नो कोड प्लेटफॉर्म है जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। क्रिएट टेक्स्ट कमांड से कोड और इंटरफेसेस जनरेट करता है और 50 से ज्यादा टाइप्स के इंटीग्रेटेड कोड को सपोर्ट करता है, जिससे कॉम्प्लेक्स टास्क्स मिनटों में पूरे हो सकते हैं। ऑपरेशंस को और सिंप्लीफाई करने के लिए क्रिएट कई प्रीसेट टेम्पलेट्स भी ऑफर करता है जिन्हें यूजर्स सीधे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम AI इमेज जनरेटर टेम्पलेट का यूज करके जल्दी से एक साइट बना सकते हैं जिसमें लॉगिन बटन हो, एक स्ट्राइप पेमेंट इंटरफेस और एक इमेज जनरेटर वेबसाइट जो रेप्लिकेट के इमेज मॉडल के साथ स्वतः एकीकृत हो सकती है। आप नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट से टेम्पलेट में बदलाव कर समान वेब पेज बना सकते हैं। ये टूल डेवलपर्स को उनके वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करता है और टेक्स्ट कमांड्स के जरिए एप्लीकेशंस बनाने को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, ग्रोक स्पाइस द ग्रोक वीडियो मॉडल के खुलने के साथ AI जनरेटेड वीडियो मोड्स और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। बस स्पाइसी मोड सिलेक्ट करें एजी और एज इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जनरेट करने के लिए। ग्रोक इमेजिन टेक्स्ट टू वीडियो को सपोर्ट करता है। टेक्स्ट टू वीडियो मोड अभी भी एक्शन, कॉन्टिन्यूटी और क्वालिटी में मेन स्ट्रीम वीडियो मॉडल्स से मेल नहीं खा सकता, लेकिन स्पाइसी मोड के इंट्रोडक्शन से ज्यादा यूजर्स को $30 सुपर ग्रॉक सर्विस खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
इसके अलावा ग्रोक ने हाल ही में महिलाओं को टारगेट करते हुए एक वैलेंटाइन कैरेक्टर लॉन्च किया है जिसे कुछ यूजर्स पहले से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैगल गेम अरीना। इस हफ्ते गूगल डीप माइंड ने LLMs के लिए एक गेमिंग अरीना लॉन्च किया है जिससे अलग अलग मॉडल्स एक ही गेम रूल्स के तहत compete कर सकते हैं। ये टूल LLMs के लिए एक फेयर और स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन एनवायरनमेंट प्रदान करने का उद्देश्य रखता है और उन्हें विन लॉस रिकॉर्ड्स के आधार पर रैंक करता है। गूगल पहला मैच लाइव स्ट्रीम करेगा जिसमें डीप सीक, जेमिनाई, क्लॉड, ग्रोक और चैट जीपीटी जैसे LLM शामिल होंगे। नेक्स्ट, लूसिड ओरिजिन। इस हफ्ते लियोनार्डो ने लूसिड ओरिजिन मॉडल के लॉन्च की घोषणा की। यह उच्च गुणवत्ता वाली इमेजेस को विशिष्ट सौंदर्य मानकों के साथ जनरेट कर सकता है और इसमें उन्नत टेक्स्ट रेंडरिंग क्षमताएं भी हैं। फिलहाल ये मॉडल लियोनार्डो पर अवेलेबल है। इसे यूज करने के लिए लॉग इन करें। एक्चुअल टेस्ट रिजल्ट से पता चलता है कि लूसिड ओरिजिन एनिमे, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप्स जनरेट करने के लिए अच्छी तरह से उपयुक्त है। सब लोग इसे आजमा सकते हैं। नेक्स्ट है लिंडी 3.0 अपडेट। इस सप्ताह AI एजेंट प्लेटफॉर्म लिंडी ने अपना 3.0 संस्करण लॉन्च किया है और इसमें 3 मेन फीचर्स हैं। पहला है एजेंट बिल्डर फीचर। आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स का उपयोग करके कुछ ही मिनटों में एजेंट बना सकते हैं, वह भी बिना किसी जटिल प्रोग्रामिंग या विशेषज्ञ ज्ञान के। जैसे यूजर्स कुछ ही सेकंड में ऐसा डिजिटल एजेंट कस्टमाइज कर सकते हैं जो ईमेल संभाले। ऑटो पायलट फीचर डिजिटल एजेंट को क्लाउड में कंप्यूटर पर काम करने में सक्षम बनाता है जिससे वह आपके 24 घंटे 7 दिन दोहराए जाने वाले कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा। जैसे ऑटो पायलट आपके लिए मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकता है और एनीथिंग फीचर वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट और डिप्लॉय कर सकता है, जैसे रिसेंटली पॉपुलर लवेबल AI इस टूल से क्रिएट किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twists, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.